बिल पहले से ही पास है। तो ये सब अब ये विरोध इस चीज का है कि आप जनगणना कराइए और परसीमन कराइए, फिर इलेक्शन कराइए पूरे तरीके से। सत्ता में आने के लिए ये सब चाल। ये जो बिल खारिज हुआ है, ये नागरिक संशोधन अधिनियम बिल खारिज हुआ है। जो महिला आरक्षण बिल है वो तो 2023 में ही पास हो चुका है। आपके माध्यम से मीडिया से पूरे देश की मीडिया को अगर मेरी आवाज जाए, जो महिला आरक्षण का टाइटल हटा करके परसीमन को लाइए, ये गुमराह मत करिए देश को। ये महिला आरक्षण रद्द नहीं हुआ। तो लगभग कितने लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं निराशा हुई है, या कितने लोग ये मानते हैं आप लोगों में कि आगे पूरे तरीके से अप्रूवल जो सोचा है मोदी सरकार ने वो कर रहे हैं? निराशा बस ये हुई है कि जो महिला आरक्षण बिल है 2029 में पारित नहीं हो पाएगा। बाकी उम्मीदें 32 में होगा, और होगा जरूर। बिल तो होगा, आप मान रही है? यानी विपक्ष मान रहा है कि बिल होगा, आ जाएंगे फिर भी होगा, महिला आरक्षण बिल होगा पास, लेकिन एक तरीके से करिए। जैसे आपने कहा कि जब पारित होगा, आप ये स्वीकार कर रही हैं, लेकिन वहीं संसद में आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पर स्पीकर के सामने बोल रहा हूँ आपको, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये कहते हैं कि आगामी समय में कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी तो हम तो भरोसा कतई कर ही नहीं सकते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश में एक दलित मुख्यमंत्री थी, आप जानते हैं मायावती जी, उनको किस आरक्षण की जरूरत थी? दूसरी चीज़, आज मौजूदा हालात में हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी समाज से आती है, उनको किस आरक्षण की जरूरत है? असल में ये है आरक्षण का खेल केवल वोटिंग का खेल है। इन्हें केवल वोट प्रभावित करना है, कोई भी पार्टी क्यों ना, कोई भी क्यों ना हो। इन्हें हिंदुओं को तोड़ना है, क्योंकि सभी जानते हैं, अभी हमारी बहन जी ने एक बात कही, मनुस्मृति, ये पूरी मनुस्मृति पढ़ के आए और मुझे उसमें केवल एक चीज़ साबित करके दिखा दे कि उसमें कहाँ महिला के लिए अपमान है, उसमें कहाँ क्या नाम है भिक्टन की वाली बातें हैं। हकीकत में ये है कि जो नेगेटिव फैलाई जा रही है, यह सबसे बड़ी बात है कि पूरी तरीके से सुबड़ों को टारगेट किया जा रहा है। हर पार्टियों की तरफ से केवल सुबड़ों को टारगेट कर और उनको नीचा दिखाने की पूरा प्रयास किया जा रहा है, और कुछ नहीं। ये मनुस्मृति नहीं है तो क्या है? जब अखिलेश जी मंदिर में गए उसको क्यों धुलवाया गया? मंदिर को क्यों धुलवाया गया? और सुनो, हमारी राष्ट्रपति महिला को इतना बड़ा मंदिर का उद्घाटन था, उसमें क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो भाई अखिलेश जी ने कल भी ये बात जो है संसद में उठाई, और एक मिनट श्रीकांत जी, आवास में हमारे सीएम मुख्यमंत्री अखिलेश जी जब निवास करते थे, उस आवास को भी गंगा जल से धुलवाया गया था। क्या वो कौन थे? नहीं, मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अरे बहन जी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आप कोई मकान चेंज करो तो उसमें पुताई होती है कि नहीं होती है? आप बताइए, होगी कि नहीं होगी? नहीं, कल भी अखिलेश जी ने वहाँ पर बात उठाई थी और निशिकांत दुबे ने ये कहा अगर इस तरह किसी ने जनरली किया है तो उसके लिए प्रावधान है सजा का, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मतलब मैं पार्टी की बात ही कह रहा हूँ जी। आप इस बात को टॉपिक को उठा संत महात्माओं को छोड़ नहीं रहे हैं वहाँ पर। अभी आपने इलाहाबाद में देखा? देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है, हमारे उत्तर प्रदेश में जिस समय अखिलेश सरकार का समापन हुआ, योगी सरकार का आगमन हुआ, उस समय एक डायलॉग समझ लीजिए, राजनीतिक नारा समझ लीजिए, या आप ये समझ लीजिए कि कुछ विशेष लोगों में एक घेरा थी, उन्होंने अखिलेश जी को टोटी चोर के नाम से प्रभावित किया। और मैं सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य मानता हूं, और इस बात पे मैं समाजवादी पार्टी को भी कहूंगा कि आखिर उन लोगों पर आज तक आपने किसी भी तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं कराई।